इसके साथ ही अब मैं शंका समाधान के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं जो ऑनलाइन क्वेश्चंस आए हैं उनमें से कुछ प्रश्न गुरुदेव के समक्ष रख रहा हूं। आप सभी ध्यान से इनके उत्तर सुनिए। सबसे पहले पूज्य गुरुदेव, प्रश्न आया है, सुजीत कुमार पांडिचेरी से कह रहे हैं, यदि किसी श्रावक के द्वारा परिमार्जन के समय मूर्ति खंडित हो जाए तो उसका क्या दुष्प्रभाव होगा और उसके पति, उस परिवार का और उसके समाज का क्या दायित्व बनता है तथा इसके प्रायश्चित का क्या नियम है? किसी के हाथ से भगवान की प्रतिमा खंडित होना एक प्रकार से आस्था का खंडित होना है। जिन प्रतिमा हमारे आस्था के प्रतीक हैं, वो पूज्य हैं, उनका खंडित होना ठीक नहीं माना जाता। चूकवश यदि खंडित हो जाए तो इसका यही प्रायश्चित है कि वैसी की वैसी एक दूसरी प्रतिमा को प्रतिष्ठित करें और उसकी पूजा अर्चा के लिए कुछ दान दें और गुरुजनों के समक्ष पहुंच करके कुछ अतिरिक्त प्रायश्चित प्राप्त करें। तब ये समाज और व्यक्ति सबके लिए कल्याणकारी होगा और ये कार्यवाही अविलंब करनी चाहिए। यदि व्यक्ति खुद इसमें समर्थ न हो तो समाज को इसमें सहयोग करके उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए ताकि व्यक्ति अपने इस पाप कृत्य से उबर सके। दूसरा प्रश्न है गुरुदेव, श्रेया जैन अजमेर से पूछ रही हैं कि भारत की आज़ादी के बाद छुआछूत की समस्या खत्म हो गई, परंतु अभी भी लोग उसे मानते हैं, क्या यह उचित है? देखो, छुआछूत आदि की बातें मानवीय स्तर पर मानना ठीक नहीं। शुद्धता अशुद्धता की बात अगर जब हम करते हैं तो एक अलग चीज़ होती है। जब कोई व्यक्ति भगवान की पूजा अभिषेक आदि की क्रिया करने के लिए शुद्धि का पालन करता है, उस समय होने वाली छुआछूत में तो जिन्हें लोग सवर्ण मानते उनका भी स्पर्श नहीं माना जाता। उसके पीछे का रीज़न ये नहीं है कि ये व्यक्ति अशुद्ध है, इसलिए हमको छू रहा तो हम अशुद्ध हो रहे हैं। उसकी वजह है कि हमारी वस्त्रादिकों की शुद्धि है, वो अगर हम नहीं पालेंगे तो हमारे साथ नेगेटिव एनर्जीज का, नेगेटिव वेव्स का प्रभाव पड़ेगा। तो नकारात्मक ऊर्जा हमसे न जुड़े, इसलिए गंदगी और अशुद्धि से बचने के लिए पूजा पाठ आदि की क्रियाओं में जो शुद्धता का पालन किया जाता है उसको छुआछूत से न माने। छुआछूत का तात्पर्य है किसी व्यक्ति को अस्पृश्य मानकर उस व्यक्ति के प्रति हीन भाव रखना, उसे एक सामान्य इंसान की तरह न देखकर उसे एक दलित व्यक्ति की तरह एकदम अपमानित करना, ये चीज़ें ठीक नहीं है। मानवीय दृष्टि से हर मनुष्य समान है और इसमें ज़्यादा छुआछूत की बातें उचित नहीं लगती। तीसरा प्रश्न आदिनाथ निधि जैन उदयपुर से पूछ रही हैं, गुरुदेव, आदिनाथ जी का मोक्ष कैलाश पर्वत से हुआ है, फिर उनका टोंक सम्मेद शिखर जी पर वो भी सबसे ऊंचा क्यों बना है? आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत पर से गए, वहाँ हम आप जा नहीं सकते हैं तो लोगों ने सोचा नहीं जा सकते तो यहीं बना दो, काम हो गया। और ऊंचे पर ही बनाया क्योंकि अगर आदिनाथ आते तो वहीं आते, बड़े बाबा सबसे बड़े टोक पर आते। ये हम लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है और जहाँ से हम उनका स्मरण कर सके करें। आगे। और अब अगला प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री कन्हैयालाल जी सेठी औरंगाबाद, जो हम इस अहिंसा पदयात्रा के संयोजक हैं और गुणायतन के महामंत्री भी हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था कर, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि एकल बिहारी वाला आदमी को समय जो अपनी जिम्मेदारी में पूरा लग जाता है, एकल परिवार वालों को समय अपनी जिम्मेदारी में पूरा लग जाता है, तो फिर हम धार्मिक और समाज के लिए अब कुछ जिम्मेदारियां कैसे निभाएं? आज से नहीं समझा क्या बोल। और ऐसा आपके प्रश्न का भाव है कि एकल परिवार वाले व्यक्ति का सारा जीवन अपने घर गृहस्थी में ही लग जाता है, तो अपने धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन कैसे करें? देखो, मूलभूत भारतीय समाज की जो संरचना है और जो हमारी संस्कृति है उसके अनुसार हमारे यहाँ एकल परिवार होना ही नहीं चाहिए। हम उस संस्कृति में पलने वाले लोग हैं जहाँ एक कहा गया वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया गया, सारे विश्व को एक परिवार के रूप में दिया गया। आज एकल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली का चलन बढ़ा, उससे लोग बहुत सीमित होते जा रहे हैं। इसमें स्वतंत्रता जरूर है पर सुरक्षा नहीं है। संयुक्त परिवार में
किंचित परतंत्रता होती है, लेकिन बहुत सुरक्षा है और सुविधा भी है। सीमित परिवार, संयुक्त परिवार वाले व्यक्ति को जो आनंद है वो एकल परिवार वाले व्यक्ति को नहीं होगा, और ये लोग अब धीरे धीरे महसूस भी करने लगे हैं। और उसका ये नतीजा है कि अब जो एक समय तक लोग किसी प्रकार से अलग होकर रहना चाहते थे, लोगों का कंसेप्ट बदल रहा है और साथ रहना भी अब लोग चाहने लगे हैं, और हमें उसे ही प्रोत्साहित करना चाहिए और उसके लाभ से लोगों को वाकिफ़ करना चाहिए। आगे। और दूसरे प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ की स्थानीय जो ये राजकीय विद्यालय है करवंदिया ग्राम की शिक्षिका हैं अनिता कुमारी, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपना प्रश्न पूछें। इधर सर्वप्रथम मैं गुरुदेव जी को प्रणाम कर रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि मुझे बहुत ही सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ आपका दर्शन की, और जैन धर्म के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, आपने पूछा है जैन धर्म। जैन धर्म, एक खड़े रहे, खड़े। जैन धर्म जन धर्म है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हर व्यक्ति की शुद्धि की बात करता है, हमारे चरित्र की शुद्धि की बात करता है, हमारे भावों की शुद्धि की बात करता है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें फालतू कर्मकांड और आडंबरों को कोई स्थान नहीं दिया गया। जैन धर्म के विषय में सार संक्षेप में मैं यदि कहूँ तो जैन धर्म भारत का इकलौता ऐसा धर्म है जो प्रत्येक आत्मा में परमात्मा होने का उद्घोष करता है, जो कहता है अप्पा सो परमप्पा। हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। जब तक हमारी अवस्था विकारग्रस्त है हम आत्मा हैं, और हम विकार मुक्त हो जाएं तो हम ही परमात्मा हैं। हमसे भिन्न किसी परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। एक साधारण प्राणी से लेकर मनुष्य तक सबके भीतर वह परमात्मा शक्ति के रूप में विद्यमान है, उसे वो उद्घाटित कर सकता है। जैन धर्म की दूसरी विशेषता ये है जो प्रत्येक प्राणी में आत्मा की समान सत्ता को स्वीकार करते हुए सब जीवों के साथ सह-अस्तित्व मूलक जीवन जीने की प्रेरणा देते हुए अहिंसा मूलक आचार्य की बात करता है। वो कहता है मेत्ति भूयेषु कप्पये आया तुला पयाशु। हर प्राणी के साथ मैत्रीमय संबंध रखो, जगत के सब प्राणी को अपने समान देखो। आत्मसाम्य की उदात्त भावना यही अहिंसा का आधार है। जैसे मेरे प्राण हैं वैसे संसार के दूसरे प्राणियों के प्राण हैं। जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे ही संसार के दूसरे प्राणी भी जीना चाहते हैं। जैसे हमें अनुकूलता प्रिय है वैसे ही संसार के दूसरे प्राणियों को अनुकूलता प्रिय है। जब हम किसी का जीवन ले नहीं सकते, दे नहीं सकते, तो हमें किसी के जीवन का लेने का भी हक नहीं है। इसलिए अहिंसा मूलक जीवन जियो, सबके अस्तित्व को समान मानो, अपनी संवेदना को व्यापक बनाओ और अहिंसा मूलक आचार अपनाओ। समाज व्यवस्था के क्षेत्र में जैन धर्म अपरिग्रह मूलक आचार को अपनाने की प्रेरणा देता है कि अपने पास उतना ही संग्रह करो जितना तुम्हें आवश्यक हो, और जो तुमने संग्रहित किया है समय पर उसका सदुपयोग करो। धन को संग्रहित करके रखे रहना पाप है। धन का सदुपयोग करना ही व्यक्ति और समाज के लिए कल्याणकारी है। ये जैन धर्म के अपरिग्रह मूलक आदर्श का उदाहरण है। और चौथी बात जो जैन धर्म की बहुत महत्वपूर्ण है वो है अनेकांत। अनेकांत का मतलब है आदमी के भीतर सहिष्णुता का भाव उत्पन्न हो, वैचारिक सहिष्णुता, उदारता, सबकी बात को समझने की कोशिश करो। मेरा सो खरा नहीं, खरा सो मेरे की बात कहो। तुम जिसे सही मान रहे हो, तुम्हारी दृष्टि में सही हो सकता है सामने वाले की दृष्टि में गलत हो, और तुम जिसे गलत ही मान रहे हो, जिसे तुम गलत मान रहे हो, वो सर्वथा गलत नहीं है। तुम्हारी दृष्टि में गलत है, सामने वाले की दृष्टि में वो सही भी हो सकता है। ये अनेकांत है। जैसे कोई पूछे कि हिमालय किधर है तो हमारा आपका उत्तर क्या होगा? मैं आपसे सवाल करूं हिमालय किधर है, क्या जवाब दोगे? उत्तर में है। और यही सवाल किसी चीन के आदमी से किया जाएगा तो क्या उत्तर होगा? दक्षिण में। तो जो उत्तर में वो दक्षिण में कैसे हो गया? उत्तर और दक्षिण परस्पर विरोधी दिशा है, लेकिन हमारे लिए जो उत्तर में है वही चीन वालों के लिए दक्षिण में है। बस जैन धर्म कहता है कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब सापेक्ष है।
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझो, उसे अनेकांतात्मक दृष्टि से ही ठीक किया जा सकता है। इसलिए धर्म, समाज, परंपरा, पंथ के नाम पर लड़ो मत। सबका अपनी अपनी दृष्टि से महत्व है, उसका समादर करो। भारतीय संस्कृति के विकास के लिए जो मूल तत्व हैं उनमें इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो जैन धर्म आत्मा ही परमात्मा है ये उद्घोषणा करता है, अहिंसा मूलक आचार अपनाने की प्रेरणा देता है, अपरिग्रह के आदर्श को स्थापित करके समता मूलक समाज की व्यवस्था बनाने का हम सबको निर्देश देता है, और अनेकांतात्मक दृष्टि को अपनाकर सबके साथ समन्वय मूलक दृष्टि लेकर चलने की बात करता है। इस जैन धर्म में किसी भी प्रकार के फालतू क्रियाकांड या अंधविश्वासों को स्थान नहीं है। धर्म बुद्धि से उन्हीं बातों को स्वीकार करने का आदेश है जिसका संबंध हमारी आत्मा की शुद्धि से हो, जो हमारे भाव, विचार और वर्ताव को शुद्ध करे, जो हमारे आचार और विचार को निर्मल बनाए। धर्म उसी को मानना, बाकी धर्म के नाम पर अधर्म होगा या कोरा कर्मकांड होगा। जैन मुनि के विषय में भी आपने थोड़ी देर पहले जिज्ञासा व्यक्त की थी। जैन मुनि आप देख रहे हैं, जैन मुनि त्याग के सर्वोत्कृष्ट रूप होते हैं, चरमोत्तम रूप। इस जीवन में जितना जो कुछ छोड़ा जा सकता है, हम लोग कुछ ग्रहण ही नहीं करते तो छोड़ने की बात क्या। दिगंबर जैन मुनि सारे जीवन पैदल चलते हैं, 24 घंटे में एक ही बार भोजन और पानी ग्रहण करते हैं। हमारे साथ कुछ भी आवरण नहीं होता, बस जैसे हम वैसे ही हैं। विश्राम के लिए ऐसी चौकी, पाटे आदि का प्रयोग करते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात हमेशा ऐसे ही रहते हैं। नंगे बदन, नंगे पाँव हम लोग पाँव पैदल चलते हैं। हमारे व्यक्तिगत स्वतः स्वामित्व का कुछ भी नहीं। हम लोगों के पास कोई धन, पैसा, मठ, आश्रम कुछ भी नहीं। ये जो टीमटाम गाड़ी घोड़ा का देख रहे हो हमारा नहीं है, ये सब इन लोगों का है। जैसे अभी कहा गया अहिंसा पदयात्रा संघ के संयोजक, तो हम लोग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। हमारे भक्त लोग हमारी व्यवस्था करते रहते हैं। हमारी तो केवल रिक्वायरमेंट समाज से कुल इतनी है, 24 घंटे में एक बार शुद्ध भोजन और पानी, वो भी शुद्ध एकदम, उसमें भी बहुत सात्विक, कई मर्यादाएं होती हैं उनमें। हमारे लिए उन सब चीज़ों को देखकर कोई ज़रूरी नहीं कि 24 घंटे में एक बार हम ले ही लें। बीच में व्यवधान भी आता है जिसको अंतराय बोलते हैं, छोड़ते हैं। जैसे कल ही मेरा अंतराय था, तो कल हमारा भोजन नहीं हुआ था, आज भोजन हुआ। तो ये ऐसी हम लोगों की चर्या है। हम लोग अपने केश के बाल को बनवाते नहीं, 2 माह से 4 माह की अवधि में अपने हाथों से उखाड़ देते हैं। बाकी अध्ययन करना, लोगों को निवेदन करने पर उपदेश देना और अपनी साधना करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और यही हमारी साधना का मूल मंत्र। जियो और जीने दो जैन धर्म का मूल उद्घोष है। पूज्य गुरुपुर से पूछ रहे हैं, क्या करने से लोभ समाप्त होता है? हाँ? क्या करने से लोभ समाप्त होता है? संतोषेन हनम लोह, संतोष रखो तो लोभ समाप्त होगा। और संतोष कब आएगा? जब जीवन के यथार्थ को समझोगे। यथार्थ क्या है? ये यथार्थ है कि जिसने जन्म लिया उसका मरना निश्चित है। ना हम लेकर आए हैं ना हम लेकर जाएंगे। तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हारे लिए जो संपत्ति दी उसको तुम नहीं भोग पाए, तुम अपनी संतान को जो संपत्ति दोगे वो उसको नहीं भोग पाएगा। हुनर होगा तो बढ़ा लेगा और हुनर हीन होगा तो और सबको मिटा देगा। इस जीवन की वास्तविकता को समझो। जीवन की एक बड़ी वास्तविकता है कि पेट अनाज की रोटी से भरता है, सोने से नहीं। तो फिर सोने की रोटियां बनाने के पीछे पागल क्यों होते हो? अनाज की रोटी जितने में आ जाए उतना काम करो, संतोष धरो, जीवन को आगे बढ़ाओ। अक्षय सेठी जयपुर से पूछ रहे हैं, पूज्य गुरुदेव, क्या करने से इंसान स्वर्ग और नरक जाता है? क्या करने से स्वर्ग और क्या करने से नरक जाता है? अच्छा आचरण करने वाला स्वर्ग जाता है और बुरा आचरण करने वाला नरक जाता है, सीधी बात है। एक बार किसी संत से पूछा गया कि क्या स्वर्ग और नरक है? संत बहुत पहुँचे हुए थे। प्रश्न पूछने वाला उनकी परीक्षा लेने के लिए कर रहा था। उनकी मानसिकता को उनने भांप लिया और जैसे ही पूछा क्या स्वर्ग नरक है, उनने उसे गाली दे दी। प्रश्नकर्ता को गाली दी तो प्रश्नकर्ता एकदम तिलमिला गया और आग बबूला होकर उल्टा पुल्टा बोलने लगा।
जब खूब बोल लिया तो उन्होंने कहा यही स्वर्ग, यही नरक है, यही नरक है। जो अभी तुम इतनी पहले थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, बक रहे थे उल्टा सीधा, यही नरक है। ठीक, फिर पूछा नरक तो आपने बता दिया, स्वर्ग क्या है? बोले तुमने इतना उल जलूल बोला, मैंने कुछ बोला? बोले नहीं, आप तो चुपचाप सुनते रहे। बोले यही स्वर्ग है। समझ गए? तो दिव्य आचरण करना स्वर्ग है और क्रूर आचरण करना नरक। इन्हीं से स्वर्ग और नरक के रास्ते खुलते हैं। आगे। हेलो पूज्य गुरुदेव, सुनील कुमार जो यहाँ मध्य विद्यालय करवंदिया के व्यायाम टीचर हैं, सुनील कुमार, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। चलिए आइए। सबसे पहले मैं गुरुदेव का नमन करता हूँ और ये हमें जानकर बहुत हर्ष हुआ कि गुरुदेव हमारे विद्यालय के प्रांगण में मध्य विद्यालय करवंदिया में उपस्थित हुए हैं। और मैं गुरुदेव से कुछ प्रश्न लेकर जानना चाहते हैं, जिसमें है कि जैन धर्म में अनुयायी बनने के लिए क्या करना होगा, अगर बन भी गए तो अपने परिवार में क्या बदलाव करना होगा? देखिए, जैन धर्म के अनुयायी बनने के लिए कोई ज़्यादा बंधन की बात नहीं है। एक पशु भी जैन धर्म का अनुयायी बन सकता है, फिर तो आप मनुष्य हैं। अहिंसा पे आस्था रखना और वीतरागता में विश्वास करना, यही जैन धर्म के अनुयायी होने की अनिवार्यता है। तो आपका अहिंसा मूलक जीवन बने, किसी भी प्राणी का मन से घात करने का, न घात करने का संकल्प लो कि हम मन से भी किसी को नहीं मारेंगे। तन से मारना तो दूर की बात है, मारने का भाव हमारा कभी नहीं होगा। तो अपना शुद्ध आचार्य विचार, अहिंसा मूलक आचार्य, मध्य मांस और मधु का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करो, ये संकल्प है। फालतू कर्म कांडों पर विश्वास न करके वीत राग उपासना को अपने जीवन का आदर्श मानो, आप जैन बन गए। और इसके साथ रहा अपने सामाजिक दायरे के साथ, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो अलग से बैठ कर के आप बात करोगे। उसकी सारी विधि है, विधान है, उसको आप विधिवत, आप जब अपने आप को जैन धर्म से जोड़ना चाहते हो तो मैंने बता दिया, जैन समाज से जोड़ना चाहते हो तो हर समाज की अपनी रीतियाँ हैं, उस रीति के अनुरूप आपको कुछ चीज़ें परिवर्तित करनी होगी। और उसमें अगर आपका परिवार सहमत होगा तब आपके लिए वो रास्ता ज़्यादा अच्छा खुलेगा। लेकिन जैन क्या, आप जिन बन सकते हो। हमारे यहाँ जिन यानी भगवान है, हर आत्मा परमात्मा हो सकता है। आपके हृदय में बहुत अच्छे भाव आए हैं, मैं भावना भाता हूँ, ये भाव और बढ़े और उसके प्रभाव से आप शुद्ध अहिंसक आचार वाले बनकर जैन तो बन ही जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। जिया सेठी, इंदौर। यहीं से इधर। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि इस दुनिया में जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो सब ऐसी सारी विद्या कहाँ से आई? बहुत सुंदर प्रश्न किया इस बच्चे ने। यहीं खड़े रहो। इस दुनिया में लिखने पढ़ने की विद्या कैसे आई, अक्षर अंक ये सब कैसे आए? देखो, जैन धर्म के अनुसार जब हम बात करते हैं तो जैन धर्म का प्रवर्तन भगवान ऋषभदेव ने, आदिनाथ ने किया था। वो प्रजापति थे, प्रथम प्रजापति। उन्होंने इस मानव सभ्यता का विकास किया और उनके 100 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। 100 पुत्र भरत आदि 100 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी। उनने भरत आदि को नाट्य शास्त्र, युद्ध शास्त्र आदि का बोध कराया और अपनी दोनों पुत्रियों को, ब्राह्मी को अक्षर विद्या और सुंदरी को अंक विद्या। समझ गए? हमारे लिए जो हम लिखते हैं ना, वो ब्राह्मी के माध्यम से हुआ, इसलिए ब्राह्मी लिपि का चलन हुआ। और जो नंबर्स हैं वो अंक हैं, जो उनने अपनी दूसरी पुत्री सुंदरी को पढ़ाया था, वहाँ से इसका चलन हुआ। ऐसे देखा जाए तो ये लिखने पढ़ने की विद्या अनादि से प्रवर्तित है, क्योंकि संसार अनादि से है। सिद्धो वर्ण समाम्नाय, ये शब्द संपदा अनादि से चली आ रही। ठीक है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री NL जैन, जयपुर, जो गुणायतन के मुख्य वित्तीय प्रशासक हैं और अपना पूरा जीवन गुणायतन के लिए अर्पित कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अपनी सेवा से निवृत्त होने के उपरांत अपना सारा जीवन पूज्य गुरुदेव की आशीर्वाद और प्रेरणा से गुणायतन को समर्पित कर रहे हैं। बड़े ही सेवाभावी हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, श्री NL जैन। नमस्ते महाराज जी।
मेरा प्रश्न है कि बनने से पहले या गुरु बनाने से पहले उनकी परख कैसे की जाए? देखो, गुरु बनाने से पहले परख कैसे की जाए, गुरु की गुरुता का अनुभव करो। पहली बात खड़ेगा, गुरु की गुरुता का अनुभव करो। जो जिसे हम अपना मार्गदर्शक बना रहे हैं वो मार्गदर्शन देने लायक है कि नहीं, उसके साथ ऐसी चीज़ें तो नहीं जुड़ी जो हमें आगे कल के कहीं बाधक बनेगी। और पहले परख लो और बाद में एकदम शरणागत हो जाओ, यही रास्ता है। हाँ, परखें कैसे? विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। जो 5 इंद्रिय के विषयों से और उनकी आसक्ति से रहित हो, जो घर गृहस्थी के खोटे खटकर्मों से रहित हो, जो किसी भी प्रकार के परिग्रह से युक्त न हो, अपरिग्रह की मूर्ति हो, और ज्ञान ध्यान और तप ही जिसका मूल कर्म हो, वो सच्चा साधु है। उसकी शरण में जाने से हमारे जीवन का कल्याण होता है। आगे। पूज्य गुरुदेव, राहुल जैन दिल्ली से पूछना चाहते हैं कि हाथ की रेखाओं का क्या कोई महत्व है? यदि है तो क्या? हाथ की रेखाएं तो रेखाएं हैं, आपकी पहचान बनती है। एक बार थंब इम्प्रेशन जो होता है वो दूसरे का नहीं होता। सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि हाथ की रेखाओं से आपकी प्रामाणिकता स्पष्ट होती है कि आप सही हैं या नहीं हैं। ये हाथ की रेखाओं का सबसे बड़ा व्यवहारिक महत्व है। अब रहा सवाल, इन हाथ की रेखाओं को आप अगर सामुद्रिक शास्त्र की दृष्टि से देखें, पॉमिस्ट्री की दृष्टि से देखें, तो क्या ये हमारे भविष्य को बदल सकता है या नहीं? इसके माध्यम से हम अपने भविष्य का आकलन कर सकते हैं कि नहीं? शास्त्रों के विधान अनुसार बहुत सारी चीज़ें हाथ की रेखाओं के माध्यम से जानी जा सकती है, लेकिन आजकल का अनुभव ऐसा देखने में आता है कि ज़्यादातर लोग इनका सही व्याख्यान नहीं कर पाते। ये एक लिपि है जिसे हर कोई पढ़ नहीं पाता। बहुत थोड़ी सी बातें ही लोग ठीक ढंग से बता पाते हैं, और ज़्यादातर लोग पेशेवर हो गए, अवसर के अनुकूल व्याख्याएं करते हैं। दूसरी बात, हाथ की रेखाओं का जहाँ तक सवाल है, हमारे गुरुदेव कहते हैं पंजा नहीं बाहु देखो। भाग्य को भरोसे बैठ कर के मत रहो, अपना कर्म अपना पुरुषार्थ इतना उत्कृष्ट करो कि तुम अपने भाग्य की रेखा को भी बदल सकते हो। मनुष्य यदि सच्ची साधना करे तो अपनी हाथ की लकीर भी बदल सकता है, औरों की बदली हो या न बदली हो। मैंने तो अपनी हाथ की लकीरें बदलती हुई देखी है, अनुभव की है, आप कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, सीमा विजय पाटनी रोहिणी दिल्ली से पूछ रहे हैं कि किसी व्यक्ति को सुबह सुबह चाय पीने की आदत है, उसके बिना वो रह ही नहीं सकता, तो क्या वह व्यक्ति चाय पीकर अभिषेक कर सकता है? और दूसरी समस्या ये है कि वह गले में एक रुद्राक्ष की माला पहनते हैं जो कभी उतार नहीं सकते, क्या इन दोनों स्थिति में अभिषेक किया जा सकता है? देखिए, चाय पीने की आदत है और अभिषेक का सवाल है। मैं कहूँगा अभिषेक करने की ऐसी आदत डाल दीजिए कि चाय पीने की आदत ही छूट जाए। आदत बुरी है, और ये बुरी आदत मनुष्य चाहे तो ख़त्म कर सकता है। कोई भी ऐसी आदत नहीं है जिसे ख़त्म न किया जाए। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जो कभी चाय के बिना रह ही नहीं सकता था। उसको 10 लक्षण में उपवास करने के भाव हुए। 10 दिन निर्जल बिना भोजन पानी के रहना, 10 दिन तक लगातार। जैन धर्म के अनुसार 10 लक्षण के 10 उपवास को सबसे बड़ा तप कहा जाता है। तो उसने मुझसे कहा कि मैं 10 दिन उपवास करके रहना चाहता हूँ, पर महाराज जी हमको एक छूट दे दीजिए। बोले क्या? बोले चाय भर लूँगा 1 कप। हमने कहा चाय पिया तो तेरा भोजन ही हो गया, तो जब 10 दिन भूखा रह सकता है तो चाय नहीं छोड़ सकता। अरे महाराज बस एक ही दिक्कत लगती, सिर दर्द ना हो। मैंने कहा कोई चिंता मत कर, तू उपवास कर, 1-1 दिन का संकल्प ले, एक साथ 10 दिन का मत ले, और दिन भर मेरे पास रहना। पहले दिन वो रहा मेरे पास, हल्का सा दर्द हुआ। हम बोले कोई तकलीफ़ हुई? बोले महाराज जो चाय का टाइम था उस समय थी, बाद में ठीक हो। अब कोई तकलीफ? बोले नहीं। ठीक, आज चाय नहीं लिया ना? बोले चलो आज। दूसरे दिन किया, और कम तकलीफ़ हुई। तीसरे दिन पूछा, बोले कोई तकलीफ़ नहीं। उसके 10 दिन पूरे निकल गए। 10वें दिन मुझसे उसने पूछा, महाराज 10 लक्षण मैंने किया, आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छे उपवास हो गए, कोई हमारे लिए मार्गदर्शन दे। हम बोले आज से चाय की लत छोड़ दे, जो ऐसी लत जो छोड़ने न दे छोड़ दे। वो आदत से मुक्त हो गया। तो मैं उन भाई साहब से कहना चाहता हूँ, आप अपनी लत को छोड़ना चाहते हैं,
प्रभु से नाता जोड़ो। एक सप्ताह ऐसा करो कि अभिषेक करके ही हम चाय पिएंगे, चाहे कुछ हो, चाहे कितना भी सिर दर्द हो, चाहे आपका पेट साफ ना होता हो, वो सारी क्रियाएं हम बाद में करेंगे, पर पहले अभिषेक करेंगे। देखो आपकी आदत भी सुधरेगी और क्रिया में भी शुद्धि होगी। रुद्राक्ष की माला पहन के, रुद्राक्ष की माला पहनने के बाद स्नान में तो उसको धो ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्वेता सेठी, इंदौर। गई, हाँ दूसरी। शिवांश काला, मणिपुर। वहीं से, हाँ इधर। नमस्ते महाराज जी। उधर देख के। मेरा प्रश्न ये है कि जैन मुनि दिगंबर कपड़े क्यों पहनते हैं, कपड़े क्यों नहीं पहनते? दिगंबर मुनि कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? अरे जिनके मन में खोट होती है उनको लंगोट की ज़रूरत होती है, उनको कपड़ों की ज़रूरत होती है। दिगंबर मुनि के मन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं होता, कलुष नहीं होता, इसलिए उन्हें कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलो, कई बार इसका उत्तर दे चुका हूँ। हाँ वही। नमस्ते महाराज श्री। मेरा क्वेश्चन ये था कि अदरक जब गीला होता है तो आप लोग नहीं खाते हैं, और उसको सुखा करके जब वो सौंठ बन जाता है तो उसको आप लोग क्यों लेते हैं? सौंठ काठ है और अदरक में जीव है, वो अपने आप स्वाभाविक रूप से उसके अंदर के जो जीव होते हैं वो निकल जाते हैं, उनकी आयु पूरी हो जाती है, फिर वो काष्ठ बन जाता है। तो उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अदरक में जो अनंतकायिक जीव होते हैं जब तक उसमें आर्द्रता होती है तभी तक रहते हैं, वो अपनी आयु पूरी करके वो चले जाते हैं, तो फिर वो काष्ठ बन जाता है। ऐसी हल्दी के लिए फिर आप कहोगे कि फिर तो आलू भी ले लें। हाँ। आलू अदरक की भांति सूखा सको तो ले लो, बिना टुकड़े के आलू नहीं सूखता। आलू और अदरक में अंतर है, अदरक सूख जाएगा अपने आप, हल्दी सूख जाएगी अपने आप, लेकिन आलू के हाँ नहीं, जमी कंद मानते हैं। सुन लीजिए, जितने भी जमीन के नीचे कंद होते हैं उनमें जैन धर्म के अनुसार अनंत कायिक होते हैं, उनका जैन धर्म में सेवन नहीं होता। तो कोई आलू, मूली, गाजर ये सब कुछ नहीं खाते। तो लहसुन भी तो लहसुन भी ऐसी, लहसुन अपने आप नहीं सूखती बिना प्रोसेस किए, इसलिए नहीं देते। चलिए, हरी सब्जियां लेते हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ स्थानीय मगर मध्य विद्यालय करविंदिया के शिक्षक हैं श्री एल.बी. राम साहब। श्री एल.बी. राम जी, आ जाइए। हाँ पूछे। बाबा की प्रणाम। मैं सबसे पहले इस मध्य विद्यालय करौंदिया में बाबा आए हैं, तो हम लोग अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं, और इस पूरे करौंदिया ग्राम के तरफ से और ग्रामवासियों के तरफ से, जो काफ़ी यहाँ ग्रामवासी भी आए हुए हैं, तो उनके भी तरफ से मैं बाबा को प्रणाम कर रहा हूँ और अभिनंदन कर रहा हूँ। मेरे दिल में एक प्रश्न बार बार आता है। मैं ईश्वर के प्रति आस्था रखता हूँ, लेकिन यह आस्था जो है, मैं बार बार सोचता हूँ कि मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, लेकिन मैं गृहस्थ आश्रम में रह करके मैं बंधन में हो जाता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि क्या मैं गृहस्थ आश्रम को पालन करते हुए मैं कहाँ तक इस आत्मा और चेतन से मिल सकता हूँ कि नहीं मिल सकता। देखिए, गृहस्थ आश्रम की अपनी कुछ सीमाएं हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप एक गृहस्थ हो तो सदगृहस्थ बनो। गृहस्थ होना एक स्थिति है, सदगृहस्थ बनना एक गुण है। हर व्यक्ति, वह व्यक्ति गृहस्थ होता है जिसका विवाह हुआ, विवाह होते ही वो गृहस्थ बन जाता है। तो गृहस्थ होना एक स्थिति है, सदगृहस्थ बनना एक गुण। गृहस्थ से सदगृहस्थ बने। सदगृहस्थ कब बनेंगे? जब आप गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपने जीवन में अहिंसा, सदाचार और नैतिकता का पालन करें। ये आपके सदगृहस्थ होने के मूल आधार हैं। और अनासक्ति मूलक जीवन जिएं तो एक सदगृहस्थ जरूर अपना कल्याण करता है।
अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए बस कर्तव्य बुद्धि से अपना काम करें। आज नहीं कल आपका रास्ता प्रशस्त होगा। श्रीमती पुष्पा देवी रारा, कहाँ की आप? डाल्टनगंज। पुष्पा देवी रारा डाल्टनगंज से। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा घर मंदिर से बहुत दूर है, इसलिए सब कोई मंदिर नहीं जा सकते। भगवान महाराज श्री, मेरा बहुत इच्छा है कि घर में धर्म लाभ कैसे हो। एक ही उपाय है, या तो घर को मंदिर के पास कर लो या मंदिर के घर के पास मंदिर कर लो, दोनों काम होता है। चलो, दोनों काम हो सकता है और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। चलिए। हाँ, पूज्य गुरुदेव, ब्यावर अजमेर से वर्षा जैन पूछ रही हैं कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है और मेरी शादी आगामी 22 अप्रैल 2015 की है। मैं अपनी मम्मी के द्वारा कन्यादान करवाना चाहती हूँ, परंतु कुछ लोग इनकार करते हैं। इसके संबंध में पूज्य गुरुदेव का क्या मंतव्य है, मैं जानना चाहती हूँ। पिता की जगह माँ के हाथों से कन्यादान की रस्म अदायगी का जहाँ तक सवाल है, ये सामाजिक मामला है। शास्त्रों में बहुत स्पष्ट कुछ देखने को नहीं मिलता, इसलिए इसको समय काल की परिस्थिति के अनुरूप करो। माँ के प्रति सम्मान और माँ को सम्मान दिलाने का जो तुम्हारे मन का भाव है, वो बहुत प्रशंसनीय है, ये होना चाहिए। अब रहा सवाल कन्यादान देने की बात, तो कन्यादान तो एक रस्म है, उस रस्म को किसी तरीके से भी किया जाए, बहुत ज़्यादा उसका महत्व नहीं होता। माँ का सम्मान जरूर होना चाहिए। जिस माँ ने पिता के अभाव में अपनी बेटी का पालन किया और इतना बड़ा काम कर रही है, तो उसका अपना स्थान तो होना ही चाहिए। जैन समाज में इस तरह की कोई पहल हुई है या नहीं, इसकी मुझे पुष्ट जानकारी नहीं है। शास्त्रीय दृष्टि से मुझे पूछो तो शास्त्रों में इस बात की कोई गहरी मीमांसा देखने को नहीं मिलती। मैं इसमें अपनी मुहर नहीं लगाना चाहता, पर अपने विचार और विवेक से जो उत्तम हो वो करो। पूज्य गुरुदेव, डॉक्टर सुप्रीत जैन बिलासपुर से ये जानना चाहते हैं कि खाली समय में हमें क्या चिंतन मनन करना चाहिए जिससे पाप बंध न हो। खाली समय में क्या चिंतन मनन करना चाहिए? कुछ नहीं है तो नमोकार मंत्र जपने लगो, भगवान का नाम लेने लगो, कहीं ना कहीं अपने आप को इंगेज रखो, क्योंकि खाली घर शैतान का। चलो। पूज्य गुरुदेव, अब मैं इस क्रम में आमंत्रित करना चाह रहा हूँ उस श्रद्धालु श्राविका को जो अपना पूरा समय और अपनी व्यय राशि लगा करके इस पद विहार में चौके की व्यवस्था और आहार की व्यवस्था में अपना बहुत सक्रिय योगदान दे रही हैं, श्रीमती चंद्रकला पाटनी रांची। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वो एक बार जोरदार करतब ध्वनि से आप इनका सम्मान करिए। बंधु, जब से गुरु का विहार हुआ तब से लगातार ये अपना सेवा यहाँ दे रही हैं चौकिया व्यवस्था में। नमस्ते महाराज श्री, साधना के क्षेत्र में अभ्यास की क्या भूमिका है? साधना के क्षेत्र में अभ्यास की क्या भूमिका है? साधना नाम ही अभ्यास का है। जितना अभ्यास अच्छा करेंगे, आपकी साधना उतनी अच्छी होगी। कोई भी कार्य आप करना चाहें तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही जीवन में पूर्णता आती है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी साधना के क्षेत्र में जाए, एकाएक साधना घटित नहीं होती, उसमें धीरे 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 अभ्यास करने लगे तो सारे कार्य बहुत सहज हो सकते हैं और असंभव भी संभव जैसा प्रतीत होने लगता है। इसलिए जब भी आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ो, अभ्यास करना शुरू करो। मैं अपने अनुभव की एक बात बताता हूँ। जब मैं इस मार्ग में आया, 24 घंटे में एक बार भोजन लेना और उसी समय पानी पीना। उन दिनों मेरी उम्र मात्र 17 वर्ष की थी। गर्मी के दिनों में मुझे कुछ खाया ही नहीं जाता था। 2-4 ग्लास लेता था और पेट तन जाता था वायु के विकार से, खाया नहीं जाता था। अब शरीर तो शरीर है, शिथिलता होती है, फिर दिन भर कमजोरी लगती थी। मैंने अपने गुरुदेव से कहा कि
शरीर की स्थिति ऐसी हो रही, कुछ खाया नहीं जाता और बाद में तकलीफ होती। उन्होंने मेरी बात को इग्नोर कर दिया और मुझसे कहा चिंता नहीं करो, ऐसा होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब ठीक गुरु आज्ञा हो गई, इतनी प्रेरणा, गुरु ने कह दिया कि ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। पहला साल जैसे तैसे निकल गया। दूसरे साल से जो तकलीफ मई में होती थी वो मार्च में ही होने लगी। मैंने जब पूछा, बोले कोई नहीं, होता है, हमको भी हो रहा है। अब कुछ बोलने की स्थिति नहीं रही। लेकिन मैंने ये देखा कि उन्होंने हमें कोई औषधि नहीं दिलवाई। आज मैं सोचता हूँ कि औषधि लेता रहता तो मुझे ज़िंदगी भर औषधि लेनी पड़ती। उन्होंने मेरी प्रैक्टिस करा दी। उनने कहा नया अभ्यास है, अभ्यास से धीरे धीरे ठीक होगा। और आज ये स्थिति है कि मैं इस तरह से ढल गया, मेरी फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई और ये साधना घट गई। तो अभ्यास हर साधना के लिए आवश्यक है। चाहे आप तपस्या के क्षेत्र में जाओ तो, या अपने भावनाओं को कंट्रोल करना चाहो तो, इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहो तो, उन सब के लिए अभ्यास जरूरी है। और बिना अभ्यास के कुछ नहीं हो सकता। एक बार गीता में प्रश्न किया गया कि चंचलम में मनः कृष्ण, मन हमारा चंचल है, इसको कैसे रोकें? योग शास्त्र में कहा गया अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। अभ्यास और वैराग्य, इनके द्वारा मन को रोका जा सकता है। तो जिधर मन भाग रहा है उधर से लौटाने का अभ्यास करो। सामायिक की साधना करते हो, ध्यान करने बैठते हो, मन इधर उधर भागता है, अभ्यास करो मन को लौटाने का। मन से कहो नहीं, अभी तुम्हारी बात मैं नहीं सुनूंगा। थोड़ी देर, जितनी देर मैं अभी अपना नाता प्रभु से जुड़ा हुआ हूँ, प्रभु से जुड़े रहने दो, फिर मैं तेरी बात सुनूंगा। शुरुआत में कठिनाई होगी, लेकिन धीरे 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 अभ्यास प्रौढ़ होने पर आपकी कठिनाई कम होगी। जब हम शुरुआत में ध्यान करते थे, ध्यान लगाने के लिए काफ़ी समय लगता था। अब ध्यान का इतना अभ्यास हो गया कि बैठते ही ध्यान लग जाता है। तो अभ्यास का बहुत ही बड़ा लाभ मिलता है। कल परसों भी मैंने करत करत अभ्यास के जलमति होत सुजान के संदर्भ में कहा था कि अभ्यास हमारे लिए असंभव को कैसे संभव बनाता है, तो उसी तरीके से करते रहना चाहिए। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन शिखर जी से बता रहे हैं श्री संजय जी जैन, जो अपनी पूरी सक्रिय सेवा गुणायतन को प्रदान कर रहे हैं। उन्हें श्री संजय जैन आ जाइए। अभी कुछ दिन पहले हमारे गुणायतन में समोसरन विधान हुआ था और हम लोग वहाँ रहते हुए उसमें शामिल नहीं हो पाए। तो ऐसा क्या समझे, हम लोग का पुण्य क्षीण था? अगर इस समोसरन में हम लोग शामिल नहीं हो पाए तो क्या साक्षात 24 तीर्थंकर का जो समोसरन होगा या अगले भाव में जब भी होगा उसमें शामिल हो पाएंगे? देखो, मुझे तो ये लक्षण दिखता है कि इसमें शामिल नहीं हो पाए पर साक्षात में इजीली शामिल हो जाओगे। आज से कुछ वर्ष पूर्व मैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में था। संयोगतः वहाँ समोसरन महामंडल विधान होना था। बहुत बड़ा आयोजन था। 25-30 हज़ार लोग उस पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। हजारों की संख्या में लोग तो विधान में शामिल हुए। तो वहाँ के जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, अखिलेश सद भैया, प्रदीप भदौरा वगैरह के परिवार के, इंद्रजीत जैन के, तो एक की तीनों की धर्मपत्नियाँ मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि महाराज, सामाजिक कार्यकर्ता बनना पुण्य है कि पाप? क्या मतलब? ये तो अच्छा कार्य है, समाज का कार्य, धर्म का कार्य करना तो भाग्यशालियों को मिलता है। बोले महाराज, हमको तो लगता मेरा ये दुर्भाग्य है। बोले क्यों? बोले हर काम में आगे रहते हैं, जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो कहते हैं हमारे ऊपर जिम्मेदारी, हम नहीं बैठ सकते। तो महाराज हमारा पुण्य कब जगेगा? सब मज़ा ले रहे, हम मज़ा नहीं ले पा रहे। हमने कहा नहीं, ये ध्यान रखो, इनको हटा दे तो कोई मज़ा नहीं लेंगे। इंडिविजुअली यदि कोई पूजा में, धार्मिक कार्य में शामिल होता है तो उसका वैयक्तिक लाभ होता है, पर कोई उस व्यवस्था का संचालन करता है, उस व्यवस्था को बनाने में अपना योगदान देता है, तो जितने लोग उसमें सम्मिलित हुए हैं उन सबका 6वां हिस्सा मिलता है। तो अकाउंट किस में ज़्यादा अच्छा आएगा? इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसका पूरा लाभ मिलेगा। अगर सब ये सोच ले तो कुछ हो ही नहीं पाए। व्यवस्था करना
मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदन से सबसे कार्य होता है। पहली कोशिश स्वयं करो, न कर सको तो कराओ, और कराना भी संभव नहीं हो तो करने वालों का समर्थन दे दो, ये भी कल्याण का कारण बनता है। इसलिए सोचने जैसी कोई बात है ही नहीं। तुम लोग जिस उत्साह के साथ और सेवा भाव के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हो, उसी को बना कर रखो, निश्चित जीवन का उद्धार बनेगा। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती रीना जैन, जो श्री संजय जी की धर्मपत्नी हैं और बहुत ही सक्रिय योगदान ये श्रीमती चंद्रकला पाटनी द्वारा संचालित शुद्ध आहार व्यवस्था में अपना योगदान दे रही हैं निरंतर। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप इनका अभिनंदन कर लीजिए। महाराज जी, जब भगवान का समोसरण लगता है तो उसमें जो भव्य जीव शामिल होते हैं तो वो सभी क्या मोक्षगामी होते हैं? भव्य जीव जितने भी होते हैं सब मोक्षगामी ही होते हैं, समझ गए। और समोसरण में जो जाते हैं 12 कोठों में, वो सब सम्यक दृष्टि होते हैं, इसलिए मोक्षगामी तो होना ही। आगे। और गुणायतन से ही आज यहाँ पधारे हैं गुरुदेव के दर्शन के लिए श्री अजित कुमार जी जैन, जो अपनी सक्रिय सेवा दे रहे हैं गुणायतन को। आइए श्री अजित कुमार जी जैन। नमस्ते महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि अभिमान से क्या होता है? अभिमान से क्या होता है? अभिमान से पतन होता है, और क्या होता है? जो ज़्यादा ऊपर उड़ता है वो नीचे ज़मीन में आता है, और क्या होगा? अभिमानी का सिर नीचा, ये कहावत, समझ गए। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा सादर नमोस्तु। प्रश्न ये है महाराज जी, जो हम लोग अभिषेक से पहले अरिहंतो भगवंतो मंगलाष्टक का पाठ करते हैं, क्या हम अन्य दिन भी जब हम अभिषेक नहीं कर रहे हो तो उसका पाठ कर सकते हैं? मंगलाष्टक मंगल की कामना से किया गया प्रभु स्मरण है, इसे कभी भी कर सकते हैं और इससे मांगलिक होता है, करना चाहिए। आगे। और कोई सज्जन ऑनलाइन क्वेश्चन ऑनलाइन है नहीं, ऑनलाइन सब खत्म है। रामाधार राम, जो पूर्व हेड काउंसिलर हैं करवंदिया के, उनको आमंत्रित किया जाएगा। महाराज जी, जैसे कि मैं पैदा हूँ मेरी माता से, मेरी माता उनकी माता से, ऐसा करते करते सबसे पहले भगवान जी हुआ है, भगवान जी की माता ने उनको पैदा करा, और सबसे पहली माता कैसे आई इस दुनिया में? क्या अच्छा दार्शनिक प्रश्न है इस बिटिया का, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया है। छोटी सी बच्ची ने बहुत बड़ा प्रश्न किया है। देखो, आपने पूछा है कि मैं माता से जन्म ली और मेरी माता अपनी माता से, ऐसे करते करते कभी भगवान और भगवान की माता, तो ये सवाल होगा भगवान की माता को किसने जन्म दिया, और उनकी जो माता होगी कहेंगे उसको कौन जन्म दिया, तो ये प्रश्न खड़ा ही रहेगा, समझ गए। इसलिए जैन धर्म कहता है ये सब अनादि से चल रहा है, साइकिल है, चक्र है, घूम रहा है, समझ रहे हैं। तो ये चलता है और चलता ही रहेगा। जैसे बीज से फल होता है और फल से बीज से पेड़ होता है और पेड़ से बीज बनता है, तो ऐसे ही बीज वृक्ष की भांति ये संसार की सारी व्यवस्था अनादि काल से चल रही है और चलते ही रहेगी। आया होगा हमेशा, कभी दुनिया खाली नहीं रहा, समझ गए। दुनिया कभी खाली नहीं रही। तुम्हारा सवाल तब होता जब दुनिया का कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता, समझ गए। दुनिया का कोई स्टार्टिंग पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट नहीं है, समझ गए। हाँ, एंडलेस है, समझ गए। अनादि से है और अनंत काल तक ये चक्र घूमता रहेगा, समझ गए। चलिए। श्री रामाधार राम जी, जो पूर्व हेड काउंसिलर हैं करवंदिया के, आइए सर। बाबा जी, मैं लोगों का जहाँ तक हो सका सेवा करता रहा, और मैं थोड़ा घूम जाइए। मैं लोगों का सेवा करता रहा, अपना घर का भी सेवा करता रहा। अंत में कुछ मुझे अशांति मिल गई
और मुझे शांति का मार्गदर्शन दें। भाई किस प्रकार माने परिवार से कला शांति सब। माने सेवा करने के बाद अशांति मिली आपको? और जैसे कि मैं पहले था बैंक में, हाँ, और रिटायर कर गया। आने के बाद में मेरा लड़का था जो गुजर गया, उसके बाद में मैंने अशांति। देखो ऐसा है, जब तक जीवन में घटित घटनाओं को स्वीकार नहीं करोगे अशांति बनी रहेगी, और घटित घटना को स्वीकार कर लोगे पल में शांति हो जाएगी। समझ गए? आज आपका बेटा चला गया, आपके पास ताकत थी उसको रोकने की? नहीं, वही शांति। दुनिया में कोई ताकत है? आपका ही बेटा नहीं, संसार में कितने का बेटा जाता है। आप ऐसा सोचो, वो बेटा मेरी दुनिया में इतने दिन के लिए आया था, मेरा और मेरे बेटे का साथ इतने ही दिनों का था, वो चला गया। चलो कोई बात नहीं, जीवन में जितने दिन जिया अच्छे से जिया, मैंने अपना जो कर्तव्य था वो निभाया, मैंने उसकी चिकित्सा में या अन्य कोई व्यवस्था में कमी नहीं की। बाकी मेरे हाथ में है क्या? जन्म और मरण को कोई किसी को रोक सकता है क्या? आप बोलते हैं सुख दुख जीवन मरण, संयोग वियोग हानि लाभ सब विधि के हाथ है, जिस पर मेरा जोर नहीं उसके लिए मैं क्यों रोऊं? तो अब बेटा चला गया, खोए हुए बेटे को लौटाने की ताकत संसार में किसी के पास नहीं है, पर आप चाहो तो खोई हुई शांति को लौटा सकते हो, वो क्षमता आपके पास है। केवल इतना मन से मान लो कि मेरे और मेरे बेटे का संयोग इतने ही दिन का था, शांति अभी आ जाएगी। उस शांति के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जो भी जीवन में है स्वीकार करो। अगर आप भगवान पर भरोसा करते हो तो ये सोचो भगवान की यही इच्छा थी, हाँ, वही मार्गदर्शन। बस ये मान लो भगवान की यही इच्छा थी, हो गया। मैं अपना काम करूं, उसे सहज भाव से स्वीकार करूं, मन में अशांति होगी ही नहीं। वो अगला रास्ता मैं चाहता हूं कि क्या करूं कि आपके माध्यम से मुझे, बस मैं आपको बताया, यही स्वीकार कर लो, जो होना होता है वही होता है, जो हो गया सो हो गया। अब मैं अपने जीवन को संभालूं, इससे अपने मन का वैराग्य बढ़ाएं कि मैंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी कर ली, सांसारिक जिम्मेदारियां भी पूरी कर ली, अब मैं अपनी आत्मा के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी। दोस्तों, गुणायतन का मतलब क्या है? गुणायतन का मतलब है गुणों का आयतन। ऐसा आयतन यानी मंदिर जो हम सब प्राणियों के गुणों को बढ़ाए, जिससे हमारा गुणात्मक विकास हो, जिसके माध्यम से हम जान सकें कि हम क्या हैं और हमें कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन की धारा क्या होनी चाहिए, हमको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, कैसा करने से हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। ये सब गुणायतन के माध्यम से जानने में आएगा। ठीक है, चलो। श्रीमती सरला सेठी गया से ये पूछना चाह रही हैं कि समता और संतोष में क्या अंतर है? समता और संतोष में क्या अंतर है? विषमता के अभाव का नाम समता है और असंतुष्टि के अभाव का नाम संतोष है। विषमता और असंतुष्टि क्या है? अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में स्थिरता लाना क्षमता है। चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति है, उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेना, अपने अंदर स्थिरता रखना, ये क्षमता है। और किसी भी इष्टानिष्ट वस्तु के प्रति अपने मन में लालसा प्रकट न होने देना संतोष है। उन्हें कृतार्थ कीजिए पूज्य गुरुदेव। मेरे को क्या आशीर्वचन देना? आशीर्वाद है दे दिया, इतनी देर से आशीर्वचन ही तो हो रहा है। जितने लोग भी शंकर समाधान में शामिल हुए उन सबको मेरा आशीर्वाद। जो लोग इस विहार में शामिल हुए हैं, चल रहे हैं, उनको आशीर्वाद। बहुत सारे लोग थक गए, विश्राम कर रहे हैं, कुछ आगे की व्यवस्था करने के लिए गए। इस बिहार में गर्मी के दिनों में सब काफ़ी मेहनत से चल रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, आनंद सबको आ रहा है। मैं आशीर्वाद देते हुए आज के शंकर समाधान के कार्यक्रम को विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित है कि पूज्य गुरुदेव शिखर जी गुणायतन से सतत विहार करते हुए आज यहाँ
डालमिया नगर से आगे करवंदिया ग्राम में जो सासाराम से 8 किलोमीटर दूर है। और अब यहाँ से संध्या समय विहार होने के उपरांत यहाँ से 8 किलोमीटर दूर सासाराम, संभवतः सासाराम में ही विहार करेंगे। और अभी वर्तमान में लक्ष्य इनका बनारस जाने का है। और बनारस मैं समझता हूँ कि प्रतिदिन 20-22 किलोमीटर चल रहे हैं, उस हिसाब से 31 या 30 तारीख तक बनारस में पहुंच जाएंगे और संभवतः वहीं महावीर जयंती का कार्यक्रम भी आयोजित होगा। और इसी के साथ मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि गुणायतन, जैसा वही बताया गया कि गुणायतन आत्मा से परमात्मा बनने का क्या विज्ञान है, नर से नारायण कैसे बना जाता है, कंकर से शंकर कैसे बना जाता है, एक सदाचारी का जीवन कैसा होता है और एक कदाचारी का जीवन कैसा होता है, किन उपायों से हम आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा संपन्न कर सकते हैं, इन सारी बातों को गुणायतन के माध्यम से जीवंत रूप में दिखलाया जाएगा, वो आधुनिक तकनीक के माध्यम से। और ये एक बहुत ही अद्भुत और एक अभिनव प्रयोग है जो पूज्य गुरुदेव की कल्पना से उद्दित हुआ है और जिसे इनके गुरु पर आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का ही परम आशीर्वाद है। और पूरे विश्व के लोग इस योजना को बहुत सराह रहे हैं और बहुत ही उदारता पूर्वक इनकी योजनाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ गुणायतन से जुड़ने वालों की घोषणाएं हमारे पास आती रहती हैं ऑनलाइन के माध्यम से। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग भी सभी इस गुणायतन की विभिन्न योजनाओं से जुड़ें, जो कार्यालय के द्वारा आप इसकी योजनाओं की जानकारी कर सकते हैं। इन्हीं के साथ मैं आप सबों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हुआ विराम लेता हूं। बोले परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पुण्य मुनिवर्षी विराट सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।